कितने यार मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताई तेरी, हाय हाय याद सताई तेरी, हाय याद सताई तेरी, हाय हाय याद सताई तेरी। दिल की बात समझ ले, कर ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताई तेरी, हाय हाय याद सताई तेरी। ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताई तेरी, हाय हाय याद सताई तेरी। देखना आपको बहुत सिंपल लगता है कि यहाँ गा दिया, लेकिन जब आपके गाने कोई गाने की कोशिश करता है लगता है हो। देखिए, मैं ऑलवेज एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सुरों की श्रुतियाँ और कॉम्पोजिशन और जो पक्की बंदिश में बनी हुई कॉम्पोजिशन है उसे जितना भी करेक्ट तरीके से निभाया जाए वो और अच्छा लगेगा। तो वो दिल से अगर मैंने वो निभा गया तो मुझे लग रहा है कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाएगा। तो ऑलवेज आई ट्राई टू फील एवरी वर्ड एंड द जर्नी ऑफ अ ट्रू लवर सो दैट आई कैन गेट दैट इमोशन इन माई सॉन्ग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो दिल से नहीं, मैं ही नहीं फील करूँगा, वो सरफेस लेवल की सिंगिंग वो टच ही नहीं करेगी, और आधी बार ज़्यादातर ऐसा होता है। तो मैं अपना हर गाना बहुत पैशनेटली, बहुत दिल से गाने की कोशिश करता हूँ। आप जो दिल से गाते हैं वो लोग महसूस करते हैं तभी उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं दिल से नहीं नाक से गाता है, उसको क्या कहना चाहते हैं? नाक से गाने वाली बात तो क्या था, 1 साल तक मैंने बहुत मेहनत की इस बात को झुटलाने की और इस बात को डिफेंड करने की कि नहीं मैं नाक से नहीं गाता, ये हाई पिच वॉइस है और ये हाई पिच वॉइस है। और सुरों की श्रुतियाँ जब आप हाई रेंज में कभी गाना गाते हो तो सुरों की श्रुतियाँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कुछ कणें ऐसी होती है जो नाक से या नेजल कह लो या बट उसको हाई पिच में कह रहे, ऐसा कई पिछले ग्रेट सिंगर्स ने भी ऐसा किया है। तो जब मैंने ये कहा तो मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया, नेजल 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 नेजल। तो 1 साल तक मैंने ये डिफेंड करने की कोशिश की। उसके बाद फिर जब मैंने गलती से ये नहीं कहना चाहा था कि आर.डी. बर्मन जी नाक से गाते हैं, ऐसा मैंने डायरेक्टली कभी नहीं कहा था। ये कहा कि वो हाई पिच में सुरों की श्रुतियाँ कभी नेजल हो जाती हैं जैसे आर.डी. बर्मन जी या मुकेश जी। बट आशा जी बहुत नाराज़ हो गई, उन्होंने कहा कि वो थप्पड़ मारना चाहती है मुझे, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहीं अनजाने में उनके सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट कर दिया है। तो मैं गया उनके पास, मैंने माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माँ समझकर माफ़ कर दिया और सारेगामा में मेरे शो पे भी आई। और साथ ही साथ उन्होंने महबूबा में मेरे साथ गाया, जो आज गाना इतना पॉपुलर हो गया। इन ट्रिब्यूट टू आर.डी. बर्मन जी की तरह मैंने उस गाने को आपका सुरूर दी एल्बम में डाला, फिल्म के एल्बम में, और ऑफिशियल राइट्स लिए, शूट भी किया, फिल्म में भी है। बहुत कुछ हो गया और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतने कॉम्प्लिकेशंस में अगर ये जाना है तो मैं क्यों प्रूव करूं। हाँ भाई, मैं नाक से गाता हूँ, मैं नेजल सिंगर हूँ, जितने इल्ज़ाम देने दे दो अब मैं, क्योंकि मैं रियली थक गया हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि क्यों खामखा लोग ये समझते हैं मैं एरोगेंट हूँ, ये हूँ, मैं नहीं हूँ रियली यार। मैं रियली थक गया हूँ और प्लीज़ 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 ये निकाल दीजिए। मैं आपको और कोई इल्ज़ाम लगाना है वो भी लगा दीजिए, मैं वो हूँ और मैं नेजल सिंगर भी हूँ। हमेशा ये कहा जाता है कि मैं नाक से गाता हूँ, तो इसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है। अपनी जुल्फों में मेरी उंगलियां रहने दो, अपने होठों पे मेरी गलतियां रहने दो, अपने सीने में मेरी दास्तां रहने दो, रहने दो, रहने दो। आपके डैड ने तो आपके बारे में बहुत सारी बातें कही थी, उम्दा बातें कही थी, लेकिन हिमेश रेशमिया कैसे डैड है? स्ट्रिक्ट हैं, प्यारे से हैं? मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक्चुअली ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट मैं आई एम अ गुड डैड, आई एम अ वेरी स्वीट डैड। आप पूरी दुनिया में विख्यात प्रख्यात हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है लंदन में जो आपने परफॉर्मेंस दिया वो और किसी सिंगर को मौका मिला है। प्लीज टेल अस हाउ वाज द एक्सपीरियंस, ये कैसे हुआ? पैक्ड हाउस था, लंदन वेम्बली, रियली हिस्ट्री जिस तरह से हुई और लोगों ने इतना मैंने वर्ल्ड वाइड सारी साइट्स पे सब जगह पे, क्योंकि देखा लोगों ने, यहाँ से प्रेस गई हुई थी। भगवान ने, सरस्वती माता ने वो जिस तरह से करवाया कि लिटरली द स्टेडियम कन्वर्टेड इनटू अ नाइट क्लब। और मेरे सारे शोज़ में जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 1-to-1 कनेक्शन एवरी फ़ैन के साथ जब तक मेरा नहीं होगा मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और वो कनेक्शन में बांधने की कोशिश करता हूँ मेरे गानों के ज़रिए और उस मोमेंट के ज़रिए जिसमें मैं चाहता हूँ कि वो उन सारे रोमांटिक लम्हों को दोबारा जिएँ, बिकॉज उस मोमेंट से ज़्यादा दिल को सुकून पहुँचाने वाला कोई लम्हा नहीं हो सकता। और वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे शोज़ में वो कनेक्टिविटी ला सकूँ, और जब वो
आती है तो वो रियली खड़े होकर दे रियली एंजॉय एंड डांस एंड क्लैप एंड खुद इंडिया से जाकर ये अचीव करना बहुत बहुत खुशी हुई एंड आई एम थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। हिमेश रेशमिया का एक यूएसपी नहीं है, आई मीन बहुत सारे यूएसपीज। आप क्या कुछ कर चुके हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, आप सिंगर रह चुके हैं, एक्टिंग कर ली है, तो मैंने एक्टिंग का विचार कहाँ से आया? देखिए सीरियल प्रोड्यूसर भी था मैं, उसके बाद मैंने म्यूज़िक किया, म्यूज़िक मेरे ब्लड में था, फिर सिंगिंग की, फिर शोज़ वीडियोस। तो जब प्रशांत ने और विजय तनेजा जी ने डिसाइड किया कि एक फ़िल्म बनाकर एज एन एक्टर मुझे लेना है, तब मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था कि एज एन एक्टर आई कैन परफॉर्म। मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये करूँगा और प्रशांत चड्ढा जी ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। फिल्म से कोई एक इंटरेस्टिंग डायलॉग जो कि आप इस वक्त बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत सारी लाइनें प्रोमो में आई और डायलॉग डिलीवरी की आज सब जगह तारीफ हो रही है। हाँ। तो लाइन है भगवान का स्क्रीन प्ले भी अजीब है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। आप बताइए कौन से प्रकार के सीन्स में आपको बहुत ज्यादा आसानी हुई है? इज इट द रोमांटिक सीन? The romantic and the dramatic scenes were very easy for me. But there is one scene where I'm supposed to be drunk and it's a very integral part of the film. तो उसमें जिस किस्म का परफॉर्मेंस था वो बिलीवेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं शराब पीता नहीं हूँ। तो ज़रा टिप्स ली और फिर कोशिश की और अच्छा हुआ है। चाय का पानी पी के? चाय का नहीं, डाइट कोक में पानी डाल के। अच्छा, तो ये कैसा वाला सीन है? वो दो टाइप के कॉकरोच होते हैं? नहीं, दो टाइप के ऐसा नहीं है, लेकिन वो सीन में है, वो बहुत इंटेग्रल पार्ट है और वो पहली बार जिंदगी में शराब पीता है और उसी में बहुत कुछ हो जाता है, तो वो नहीं पीता तो अच्छा होता। झूठ नहीं बोलना हो यारा, सच कहना, जिस तरह प्यार है मेरे दिल में है तेरे दिल में भी यार, झूठ ना बोलना सच कहना यारा, दिल ना तोड़ना। कोई एक इंसान है आपके जीवन में जिसने आपका सबसे ज्यादा खून पिया हो, सबसे ज्यादा परेशान? एक दो हमशक्ल थे मेरे जिन्होंने मुझे थोड़ा सा परेशान किया। बिकॉज परेशान नहीं किया, वो भी बेचारे प्यार ही करते हैं, लेकिन वो मैं नागपुर जब एक शो के लिए गया तो आधे घंटे पहले वो मेरे हमशक्ल सेट माने जाकर स्टेज पे ऑटोग्राफ साइन करने लगे, गाना गाने लगे और उसमें टीवी पर भी आ गया और बड़ा हंगामा हो गया और फिर उस हमशक्ल को पुलिस पकड़ के लेके गई तो मुझे दुख भी हुआ। तो बड़ा ऑड सा सिचुएशन हो गया था और वो जो 10 मिनट उसने हंगामा मचाया था शो में, वो मैं इंसिडेंट कभी भूल नहीं सकता। वो हमशक्ल का कि वो तो कैप पहन के ये पहन के और दूर से लोग पहचान नहीं पा रहे थे और जो हंगामे किए उसने, वो अभी बताना भी बहुत ही। हमारे जीवन में असलियत में भी बॉसेस होते हैं, कुछ मच्छर और खटमल के अलावा बॉसेस जैसे लोग होते हैं जो कि बहुत खून पीते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को मुझे लगता है गांधीगिरी अपनानी चाहिए, बिकॉज गांधीगिरी आई थिंक सब पे वर्क करती है। जो खून पीते हैं उनके साथ भी जो अच्छे, माने गांधीगिरी आई थिंक इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। कुछ लोगों का बहुत खून जलता है कि रेडियो पर जब भी सुनने जाते हैं हर दूसरा गाना हिमेश रेशमिया का होता है, तो उन लोगों को क्या ऐसा स्पेशल मैसेज देना चाहिए आप? नहीं, मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार करिए। अगर मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है तो आई एम सॉरी। मैंने रियली आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स और दुआएं लोगों के लिए की है, और अगर कभी आपको मुझ पर गुस्सा आ जाए ना तो प्लीज़ ये सोचिए कि रियली मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। मैं एरोगेंट भी नहीं हूँ और मैं थोड़ा बहुत अच्छा ही आदमी हूँ और मैं बहुत मेहनत ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गुस्सा मत होइए। और हाँ, आपको अगर इस बात से नाराज़गी कि मैंने ये कबूल नहीं किया, तो हाँ मैं नाक से गाता हूँ भैया, अब वो भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब और क्या, कितनी माफ़ी मंगवाओगे भैया। 23 जुलाई को क्या होता है हर साल? 23 जुलाई को मेरी बर्थडे है और मैं इसके बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा कि बीच में, क्योंकि वो सिग्नेचर कलेक्शन की जो मेरी सीडीज़ भूषण कुमार जी ने निकाली थी उसमें एक गलत डेट थी 11 मई, तो 11 मई मेरी बर्थ डेट नहीं है। स्टारडस्ट इंटरनेशनल में छप गया था, तो मुझे हमेशा 11 मई पे इतने बुके आते हैं और नेट पे भी 11 में आ गया था। मेरी बर्थडे 23 जुलाई है और बिल्कुल भी 11 में नहीं है। ये अच्छा हुआ आपसे क्लियर हो गया। सारा आलम, सारे मौसम, सारी खुशियाँ, सारी दुनिया तेरे बगैर, तन्हाइया तन्हाइया तन्हाइया, ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार, तेरे बिन
दिल नैया लगदा, तेरे बिन दिल नैया लगदा. Hi, this is Himesh Reshamya and Big FM definitely plays my music.